अब सुमित जी, अगर पाकिस्तान की बात करें तो पाकिस्तान के रावलपिंडी में हालात बेहद ख़राब हो चुके हैं। पाकिस्तान में विरोध हो रहा है, लेकिन आसिम मुनीर ट्रंप के चरणों में नतमस्तक होने के लिए एक बार फिर से बेताब हैं। देखिए, अमेरिकनों की दोस्ती ऐसी ही होती है जी। मैंने कहा था उनकी राजनीति चलती, आपको याद होगा, क्वार्टर बाय क्वार्टर, हर 3 महीने का एक क्वार्टर, जनवरी फरवरी मार्च फर्स्ट क्वार्टर, अप्रैल मई जून सेकंड क्वार्टर। उनके यहाँ दुनिया जो अमेरिका की है ना, कि मैं वहां रहा हूं पढ़ा हूं, वो क्वार्टर बाय क्वार्टर चलती है। हर चीज क्वार्टर है, इस क्वार्टर कहां से काम चलेगा। अमेरिका इतना सोचता है, 2 क्वार्टर नहीं सोचता, एक क्वार्टर सोचता है। मैंने आपको कहा था भाई, ये मुल्ला मुनीर के पास 2-3 क्वार्टर है, या तो इसको डिलीवर करना पड़ेगा, वरना ट्रम्प के पास इतना पेशेंस नहीं इसको पाल के रखे। मतलब वो इजरायली लोगों को पाल के रखते हैं, अमेरिका नहीं रखता। अमेरिका के पास भाई, जब मैंने बोला खड़ा तो खड़ा, बैठ तो बैठ। तो अब जब इसकी यारियां दोस्ती हो गई, लंच वंच हो गया, तो भैया अब काइम टाइम डिलीवर। भाई तेरी तनख्वाह वनख्वाह दे दी, जहां पैसे वैसे भेज देते भेज दिए, तो भैया काम कब करके देगा। अब काम जो इसको बोला, बोला तू अपने जो सिपाही भेज गाजा। अब इसकी समस्या ये, सिपाही गाजा तो भेज दे, क्योंकि इसराइल ने कहा भाई गाजा में इनको हमास से लड़ना है, हमास को डिसआर्म करना। अगर इनके बस का नहीं तो भाई साहब हम जाके कर लेते हैं, हम तो कर ही सकते हैं, हमें दिक्कत तो है ही नहीं। आज भी उन्होंने, कल भी उन्होंने एक बहुत बड़ा हमास का कमांडर मारा है, जिसके बाद हमास कह रहा था सीज फायर खतरे में। मैंने कहा भैया तुम्हें कहते कहते 3 साल हो गए, औकात तुम्हारी है नहीं, कुत्ते बिल्ली की तरह तुम्हारे एक एक कमांडर को रोज मारते हो। बिल्कुल। तुम रोज सीज फायर खतरे में है, और खतरे में तो कुछ करके दिखाओ ना। मतलब वही है, अलतकिया रोज बोलो, लाउड स्पीकर से बोल दो, इन्हें लगता है यही सच हो जाएगा। एनीवे, तो टॉपिक पे आते हैं। तो अब ये जो इनका कमांडर था, ये मारा गया। अब इसने बोला भाई ठीक है, हमास को डिसआर्म नहीं करेंगे। अगर हमास को डिसआर्म नहीं करेगा तो वहां क्या करने जाना है। इसराइल को पता, अगर पाकिस्तानी आगे विद द कमिटमेंट हमास को डिसआर्म नहीं करेंगे तो हमास की मदद करेंगे। इसराइल मानेगा नहीं। और ट्रम्प को चाहिए ग्राइंडर मीट। ग्राइंडर मीट यानी कि जो लोग आगे जाए, अगर हमास ने कुछ हरकत वरकत की, 100 200 500 लोग मरे भी। देखिए, जहां भी सिपाही को मरवाना हो, किराए का सिपाही चाहिए, मर्सनरी चाहिए। मैं कहता हूं मुल्ला मुनीर दुनिया का सबसे बड़ा मिलिट्री कॉन्ट्रैक्टर है। तो बोला भैया अपने बंदे भेज। अब इसने सऊदी को कमिटमेंट कर रखी, मैंने आपको बोला था 25,000 बंदे। जी। यहाँ ये 20-20 हजार बंदे मांगेगा, तो 45,000 बंदे। मैंने कहा जी ये पाकिस्तान की हालत देखो, ये निकालेगा कहां से। एक कोर होता लगभग, कहां से निकालेगा ये। इसके पास, अगर इसके पास 5 लाख सिपाही भी है, लगभग आप कह रहे हो 10% सिपाही को निकालो। और हर कोई आर्मी में सिपाही नहीं होता, कुछ इंजीनियर होते हैं, कुछ डॉक्टर होते हैं, कुछ लॉजिस्टिक्स में होते हैं। तो मतलब लगभग लगभग मैं अपना 15 से 20% एक्टिव सिपाही, मेरा बेस्ट सिपाही निकाल के बाहर भेज रहा हूं। तो इसकी तो वाट लग गई। मतलब थोड़े बहुत पैसे मिलेंगे, डॉलर वॉलर मिलेंगे, पाकिस्तान का क्या होगा। फिर दूसरा एंगल है, तहरीक लबीक वाले करे, अच्छा तुम यहूदियों की नौकरी कर रहे हो, अच्छा मुसलमान अब यहूदियों के जूते साफ करेंगे, अच्छा ये टाइम आ गया, तुम अमेरिका के गुलाम हो, तुमने अमेरिका को देश भेज दिया। और यही इमरान खान नियाजी भी कह रहा है, ये आपके यूथिया जी ने कहते हैं, इसके जो फॉलोअर इमरान खान भी ये कह रहे, पठानों को भी इससे नाराजगी है। अब ये ऐसा ऐसा विषय जिसमें पूरे मुसलमान तबके को नाराजगी है, पठान हो, शिया हो, सुन्नी हो, कुछ भी हो, तो सराइकी हो। तो ये जब एक नाराजगी कैसे होगी। डोनाल्ड ट्रंप कह रहा भैया मुझे डिलीवर करके दे। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा रिकोडेक तो तुमने अब तक दिया नहीं, मुझे जो पोर्ट चाहिए ग्वादर का भाई तूने दिया नहीं, मुझे ग्वादर का एयरपोर्ट चाहिए तूने दिया नहीं। तो तू कर क्या रहा है। देखिए, डोनाल्ड ट्रंप की पेशेंस बहुत लिमिटेड है, मैं आपको बता रहा हूँ। इसने आने वाले 2 क्वार्टर में कुछ करके दिखाया जिससे ट्रंप का पेट भरता है, या ट्रंप का काम होता है। क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप को एक चीज पता, पाकिस्तान की फौज लड़के लड़ेगी, और अगर मरेगी भी तो दिक्कत कुछ नहीं होगी उसको। देखिए, उसे ऐसे मर्सनरी चाहिए ना जो लड़े। नहीं तो मर्सनरी क्या करते हैं, उन्हें लगता सामने का पक्ष भारी है, वो पलायन कर जाते हैं। ये पाकिस्तानी लड़ तो जाएंगे, पर हाँ मरेंगे। तो इन्हें चाहिए, मुझे एक ऐसी फौज चाहिए जो इसको मैं कहीं भी भेज के लड़वा के मरवाने का काम करूं। अब मेरे को मिडिल ईस्ट में अपनी जोर दिखानी, उसके लिए पाकिस्तान की फौज। सऊदियों को अपना ताकत दिखानी है, पाकिस्तान की फौज। हाँ 200 500 हजार मर भी गए, क्या हो गया, आबादी इतनी है पाकिस्तान की। देखिए 3.5% बर्थ रेट है, 20 साल में पाकिस्तान, मोनिका जी, डबल होगा, डबल डबल आबादी, 25 करोड़ के 50 करोड़। आदमी आदमी को काट के खाएगा, कोई कोई चावल दाल रोटी उस देश में इतनी उग ही नहीं सकती कि जो 50 करोड़ लोगों का पेट भरे। असंभव है। दुनिया में किसी से भी पूछिए, अगर कोई आपको बताए ये 20 सालों में संभव है, जहां बोलोगे नाक रगड़ूंगा, असंभव है ये। वैसे ही वहां आदमी आदमी को खाने वाला है। तो बिल्कुल। ऐसे में मुल्ला मुनीर फंस गया, आगे कुआं पीछे खाए, डॉलर लिए हैं और अमेरिका ने हाथ खींच लिया। तो आप जानते हैं अननोन गनमैन बहुत घूमते जी पाकिस्तान में। अब कहाँ कौन किससे टकरा जाए और कब क्या हो जाए पता नहीं। फैज हमीद का सेक्शन इसका दुश्मन, इसका शमशाद का सेक्शन इसका दुश्मन। फौज में काफी इसके दुश्मन भी हैं जिनको ये बिल्कुल पसंद नहीं है। अब
वही मैंने कहा ना, पाकिस्तान में जो ज्यादा मजबूत होता वो टूटता। और आपको खुशखबरी बताऊं, क्वेटा में पानी की परिस्थिति ऐसी है अभी मोनिका जी कि आधा पानी मिलता है। जो मिनिमम पानी अलोकेटेड है ना, मान लीजिए मिनिमम, जी। कहते हैं भाई एक आदमी को 200 लीटर पानी मिनिमम चाहिए, हम्म। उसका भी आधा मिलता है। क्वेटा में सारे जो कुएं हैं सूख गए हैं। क्वेटा में जो आर्मी है उसके पास पानी नहीं है। तो खुद समझिए परिस्थिति, पानी नहीं है, आटा नहीं है, दाल नहीं है, चावल नहीं है। और जो हमारे इंडस वाटर ट्रीटी को हमने कल यूनाइटेड नेशंस में कह दिया पानी बंद करेंगे, सुन लो दुनिया वालों, उसका इंपैक्ट आपको दिख रहा है। पाकिस्तानी कह रहे ग्राउंड वाटर नीचे चला गया। अब भैया हम्म। नदियों में पानी आएगा ही नहीं, ग्राउंड वाटर तो नीचे ही जाएगा ना। बिल्कुल। कोई 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 आप मतलब, अब खुदा भी तुम्हें कितना पानी भेजेगा, तुम भी ऐसे निकम्मे हो। वाटर हार्वेस्टिंग नहीं है, इरिगेशन में पानी नहीं लगाया, कनाल सिस्टम में पानी नहीं लगाया। जो 1965-70 में सिस्टम था वो भी आज चला रहे हो। आबादी तुमने माशाल्लाह डबल कर ली, मतलब खरगोशों से ज्यादा तुम्हारी बच्चे पैदा करने की स्पीड है। तो भैया खिलाओगे कहाँ से? और मोनिका जी, पाकिस्तान अभी भी 5th पॉपुलस कंट्री इन द वर्ल्ड है। कम मत समझिएगा, बच्चे पैदा हम्म। करने से आगे कोई नहीं है। हाँ, और चाहे वो फिर जिहादी बने, चाहे वो सुसाइड बॉम्बर बने, पर बच्चे ये जरूर पैदा करते हैं। सब खुदा की देन है, हम तो कुछ नहीं करते।